दोस्तों गांव 200 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। मधुबनी में चॉकलेट चोरी के आरोप में 13 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, शव को जबरन दफनाया, परिजनों को 2 दिनों तक रखा कैद। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर की सदर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, आधा किलो चरस के साथ 2 अपराधी दबोचे गए। भागलपुर की साइबर सेल ने फर्जीवाड़े का किया खुलासा, बैंक से अवैध निकासी पर एक युवक को किया गिरफ्तार। बांका में झारखंड से लाई जा रही एक ट्रक शराब जब्त, पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई। सिवान में डीएम के निर्देश पर 35 लाख से अधिक की शराब नष्ट, जिला प्रशासन ने जब्त शराब पर चलाया बुलडोजर। बेगूसराय में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 2 थाना क्षेत्रों से पकड़ी गई थी शराब। खगड़िया के अलौली थाना इलाके में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक युवक घायल। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में गंगा में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हादसा। सिवान में बस कंडक्टर की दबंग गए, दिल्ली जा रहे यात्रियों ने बस कंडक्टर और एजेंट पर मारपीट का लगाया आरोप। सुशांत की मौत पर सियासत जारी, सीबीआई जांच पर पप्पू यादव को संदेह। मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 हथियार और 56 कारतूस बरामद। जहानाबाद में एनएच 83 पर बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 11 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत। सिवान में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर, सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। हाथरस घटना को लेकर करगिल चौक पर प्रदर्शन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने निकाला कैंडल मार्च। भागलपुर में हाथरस की घटना को लेकर कैंडल मार्च, आरोपी को फांसी देने की मांग। रोहतास के कोचस में हाथरस घटना को लेकर कैंडल मार्च, भीम आर्मी ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। गोपालगंज पुलिस ने चोरी की बोलेरो के साथ वाहन चोर को पकड़ा, एक देशी कट्टा और कारतूस भेजा। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक युवक की पिटाई, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नवादा के रजौली में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में दोनों का चल रहा इलाज। अररिया के अजगरा में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के नाथनगर में छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, घर वालों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर पुलिस का विशेष अभियान, भारी मात्रा में गांजा और पैसा बरामद। नालंदा के दीपनगर में नदी में डूबे युवक का शव बरामद नहीं होने पर हंगामा, परिजनों ने देवी सराय चौक को किया जाम। रोहतास के तेरी में सड़क दुर्घटना में बीएमपी जवान की मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई। नालंदा के उपरावा में पुलिस ने 3 शातिर ठग को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल और कैश जब्त। खगड़िया के पसराहा में वार्ड सदस्य कालू सिंह का मिला शव, अपराधियों ने गला रेत कर की हत्या। बाढ़ के धिलवा में पैसे के लेन देन में युवक को मारी गई चाकू, पटना जाने के दौरान युवक ने तोड़ा दम। सीतामढ़ी के भिट्टा ओपी पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, दुर्गा पूजा के लिए बन रही मूर्ति हटाने गए पुलिस को खदेड़ा। सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के अस्थावा में खाना बनाने के दौरान गंभीर रूप से झुलसी महिला, गैस लीकेज होने से हादसा। औरंगाबाद पुलिस ने रफीगंज थाना क्षेत्र के काशी बिखा में की छापेमारी, शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। गया पुलिस ने एक कार से जब्त की शराब, कार चालक पुलिस को देखकर फरार। मधेपुरा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, हथियार निर्माण में लगे 2 कारीगर गिरफ्तार। अरवल के रामपुर में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और 2 गोली बरामद।
दानापुर के पेटिया बाजार में नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई, आरपीएफ जवान ने चोर बताकर की बच्चे की पिटाई। पटना के अनीसाबाद में एक पिता पर अपनी ही निःशक्त बेटी के साथ यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में पुलिस अभियान में 25 बोतल शराब बरामद, बांस लदे पिकअप वैन पर बॉक्स बनाकर रखी गई थी शराब। छपरा के अमनौर में पागल सीआर का आतंक, 100 से ज्यादा लोगों को किया जख्मी। छपरा के मकेर में बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंदा, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। आरा के बिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, नाराज परिजनों ने हाईवे किया जाम। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में रास्ता विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल। औरंगाबाद में टायर फटने के बाद एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया, हादसे में एक शख्स की गई जान। आरा के निजी बस स्टैंड परिसर में विक्षिप्त का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भागलपुर के नवगछिया में स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। सासाराम में बालू के ओवरलोडिंग का खेल, दिन रात ट्रकों का लगा रहता है रेला। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर, 24 घंटे के भीतर बालू लदे 8 ट्रैक्टर जब्त। कैमूर में 6 साल से फरार चल रहा पूर्व हार्डकोर नक्सली चंदन बैठा और फिर राकेश बैठा गिरफ्तार। अररिया के जोकीहाट में निजी फाइनेंस कर्मी से लूट का मामला, 2 अपराधी गिरफ्तार। अररिया में 21 कार्टन विदेशी शराब जब्त, तस्कर भागने में कामयाब। नवादा के सरकंडा गांव में 34 लीटर महुआ शराब जब्त, 2 कारोबारी गिरफ्तार। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद, शौचालय में छिपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया में 2 ट्रकों से 3000 लीटर के करीब शराब जब्त। पगड़िया के पसराहा में एक घर से पुलिस ने जब्त की 294 बोतल विदेशी शराब। मधुबनी की देवधा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से जब्त की 1620 बोतल नेपाली शराब। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी, 29 लीटर विदेशी शराब जब्त। नवादा के बरेब गांव में जमीन विवाद में महिला की पिटाई। कटिहार में भाई ने की भाई की जमकर पिटाई, सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बाड़ी मोहल्ले की घटना। कटिहार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। नवादा के पिथौरी गांव में गैस सिलेंडर के फटने से 2 लोग झुलसे। भागलपुर के बरारी में रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, घर का सारा सामान जलकर राख। नवादा के मिसकौर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। बेतिया पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कैमूर में ट्रैक्टर से गिरने के कारण मां बेटे की मौत। कटिहार में महिला का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भागलपुर में पत्नी के हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में ग्रामीणों की पिटाई से घायल युवक की मौत, प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पिटाई। कैमूर में सड़क हादसे में पुलिस जवान की दर्दनाक मौत। खगड़िया के बेलदौर थाना पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। अरवल के ठाकुर बिघा चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एएसआई से मारपीट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज बिहार और केंद्रीय नेता करेंगे सीट और उम्मीदवारों पर मंथन, आज शाम तक कुछ सीटों की घोषणा संभव। जेडीयू की कोर कमेटी के नेताओं की बैठक, आपराधिक मामलों के आरोपी विधायकों के बायोडाटा की हुई स्क्रूटनी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक, 10 जनपद पर शाम 4 बजे जुटेंगे कांग्रेस के नेता, उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। चाचा पशुपति पारस से मिले चिराग, पशुपति पारस से लिया आशीर्वाद, पशुपति पारस ने लड्डू खिलाकर दी बधाई। अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ लगाए रंग गुलाल। चिराग पासवान पर जेडीयू का हमला, अशोक चौधरी ने चिराग की नैतिकता पर उठाए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल, दिल्ली में भूपेंद्र यादव ने दिलाई सदस्यता।
पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। पालीगंज सीट सीपीआई एमएल को देने का विरोध। मुकेश सहनी का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा आरजेडी ने रचा षड्यंत्र, तेजस्वी के कहने पर कांग्रेस के खिलाफ किया था बयान। मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा युवा चेहरे से डरते हैं तेजस्वी यादव, भाई तेज प्रताप को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं आगे। तेजस्वी के करीबी विधायक संजय यादव छोड़ सकते हैं पार्टी, टिकट कटने की वजह से नाराज हैं संजय यादव। दलित नेता हत्या मामले में तेजस्वी यादव सहित 7 के खिलाफ प्राथमिकी, दलित नेता की हत्या का है मामला। पूर्णिया में दलित नेता की हत्या पर जेडीयू ने उठाए सवाल, आरजेडी से बगावत के बाद हुई है हत्या। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सियासत ने ली दलित नेता की जान। हत्या से पहले शक्ति मलिक ने तेजस्वी पर लगाए थे गंभीर आरोप, टिकट के लिए तेजस्वी ने की थे पैसे की मांग। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा। पटना के कुम्हरार में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, फिर से एनडीए की जीत का दावा। भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने की सासाराम में बैठक, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा। गया में जाप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव जेडीयू में शामिल, नीतीश के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजेपी सांसद श्री पासवान ने सासाराम में चलाया जनसंपर्क अभियान। नालंदा जिले के पावापुरी में पासी जाति चेतन मंच की बैठक। भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी ने की बैठक, 6 अक्टूबर को नामांकन करेंगे चितरंजन कुमार। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में सीमांत प्रशासन, एसपी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। जहानाबाद में डीएम ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक। औरंगाबाद के देव में रोको टोको अभियान, देव डिभा रोड पर गाड़ियों की हो रही जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक। पटना एयरपोर्ट पर वोटरों को जागरूक करने के लिए खास इंतजाम, पोस्टर और बैनर के साथ सेल्फी जोन भी बनाया। औरंगाबाद एसपी ने सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने वालों को दी चेतावनी, पुलिस की भ्रामक खबर पर पैनी नजर। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती जा रही चौकसी। औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में बनाए गए व्रजगृह का किया निरीक्षण। गया में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोट प्रखंड में साइकिल सह पैदल रैली। मोतिहारी में वोटरों को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट का आयोजन। शेखपुरा में आदर्श बूथ बनाकर कराया गया मॉक पोल। किशनगंज के खगड़ा अनुमंडल कार्यालय में वारंटियों की भीड़, चुनाव को देखते हुए 4500 लोगों को जारी किया गया है वारंट। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। शेखपुरा में कांग्रेस छोड़ जेडीयू में शामिल विधायक सुदर्शन कुमार का विरोध। खगड़िया में जेडीयू के बागी सुमित कुमार सिंह ने की बागी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रोहतास की 7 सीटों पर अब तक किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन, प्रत्याशियों को है सिंबल का इंतजार। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन 8 और 9 अक्टूबर को बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाने का किया ऐलान। शेखपुरा के अरियरी में ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर किया सड़क जाम। भागलपुर पुलिस ने 3.5 माह से दूर रह रहे 2 बच्चों को मिलाया। गया में श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक, जिले के सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। पटना में तकनीकी छात्र संगठन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। बांका के कटोरिया में हाथरस घटना को लेकर प्रदर्शन, महिला सुरक्षा मंच ने निकाला मार्च। गया में मानवाधिकार संस्था की ओर से निकाला गया मौन जुलूस, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश। बिहार में चुनाव के बीच रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन जारी, मुजफ्फरपुर से बसों में भरकर मजदूर दूसरे राज्यों में कर रहे पलायन। कटिहार के 13 केंद्रों में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन। रक्सौल का हवाई अड्डा वर्षों से उपेक्षित, हवाई अड्डे के मुख्य भवन में एसएसबी कैंप।
कटिहार के डंडखोरा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहने से परेशान ग्रामीण लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़कर जताया विरोध। छपरा में जल जमाव से परेशान लोग, सरकार के तमाम दावों की खुली पोल। खगड़िया के गोगरी में बाढ़ का पानी जमा, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। छपरा में बाढ़ का तांडव लगातार जारी, बाढ़ का पानी स्टेट हाईवे पर भी चढ़ा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बाद बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में सड़कें टूटी। हाजीपुर में भारी बारिश के बाद झील में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। पूर्णिया में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खगड़िया में बारिश की वजह से कई दुकानों के सामने जल जमाव। सिवान नगर परिषद के उपसभापति बबलू शाह ने मास्क का किया वितरण। दुर्गा पूजा को लेकर सासाराम में बैठक, सरकार से गाइडलाइन जारी करने की मांग। दानापुर के फुलवारी शरीफ में इमारती सरिया ने किया गरीबों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, बांटे बॉडी फ्रीजर और व्हीलचेयर। रांची के नगरी में 25 पेटी अवैध शराब बरामद, बड़ी संख्या में खाली बोतल और रैपर भी बरामद। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने बोलेरो से 56 किलो गांजा किया जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में चास में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दबोचा। कोटा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से मानव तस्करी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कोड्डाबाद में ईसीएल की बंद खदान से कोयला चोरी, 5 टन कोयला जब्त। सरायकेला के सारडी के पास टेम्पो चालक ने महिला को मारी ठोकर, हादसे में महिला घायल। राजधानी रांची में चोरों का उत्पात, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में कर्नल के घर से लाखों की चोरी। धनबाद में पुलिस की दबिश पर अगवा व्यवसायी को छोड़कर भागे अपराधी, फिरौती के लिए इस्पात कारोबारी आकाश अग्रवाल का हुआ था अपहरण। खूंटी में ग्राम प्रधान पॉलिस मुंडा की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने ग्राम प्रधान की बेटी को अगवा करने की थी कोशिश। रांची के सभी थानों के 2 पॉइंट पर चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। पाकुड़ के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान। कोडरमा के झुमरे तलैया में वाहन चेकिंग अभियान। चतरा के कुंदा में बिजली गिरने से एक महिला की मौत। बोकारो के चास में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की कोशिश, स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ा। पाकुड़ में एक युवक पर अपनी ही प्रेमिका की हत्या का आरोप, 3 महीने से साथ रह रही थी लड़की। गढ़वा के रजरप्पा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, कोयराहा गांव में आंगनबाड़ी की दीवार और नवनिर्मित डीएम आवास को तोड़ा। खूंटी के तपकारा में जंगली हाथी ने एक शख्स को कुचला, इलाज के दौरान गई जान। देवघर में राज्य सम्मान के साथ हाजी हुसैन अंसारी का अंतिम संस्कार, पिपरा पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी को दी श्रद्धांजलि, साक्षी कार्यालय में 2 मिनट का रखा गया मौन। कृषि कानून के विरोध पर बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा ने विपक्ष पर साधा निशान। अन्नपूर्णा देवी ने कृषि कानून का विरोध करने वालों पर साधा निशाना, गिरिडीह पहुंचने पर अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। जमशेदपुर के विष्णुपुर तिलक पुस्तकालय में अजय कुमार का स्वागत। गुमला के विशुनपुर घाघरा मार्ग पर परिचालन बाधित, डायवर्जन बहने से गाड़ियों की लगी कतारें। कोडरमा के सरगांव में बारिश के कारण गिरा एक कच्चा मकान, हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई। पश्चिम सिंहभूम के ताक नगर में हाथी के बच्चे की मौत, हाथियों के 2 गुटों में आपस में ही भिड़ंत। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर में जरूरतमंदों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। के कर्रा में बिनगांव कृषि बाजार की जमीन बंदोबस्ती करने गए अपराधियों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। गुमला में एसएसपी अभियान के नेतृत्व में चलाया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन। जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज में कर्मचारियों ने एचओडी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। पलामू में पिछले 2 दशकों से बंद पड़ा राजहरा सीसीएल कोल माइंस के चालू होने की संभावना।
साहिबगंज में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बहाल, 2011 में बने भवन के टूटने लगे शीशे। पाकुड़ में डीसी ने दीदी बाड़ी योजना का किया शुभारंभ। साहिबगंज से रांची और पटना के लिए ट्रेन शुरू होने पर संशय बरकरार। लोहरदगा का धरधरिया जलप्रपात लोगों को अपनी ओर कर रहा आकर्षित, यहां 7 फीट ऊपर से गिरता है झरना। नवरात्र में भक्त रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का कर सकेंगे दर्शन, 8 अक्टूबर को खुल जाएगा मंदिर। रांची में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 19 पेटी नकली शराब बरामद। हजारीबाग के बड़कागांव में ग्रामीणों ने आंदोलन की वजह से पिछले 1 महीने से कोयला का खनन और डिस्पैच बंद। चतरा पुलिस ने डंपर लूटकांड का 12 घंटे के भीतर किया खुलासा, लुटेरा गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। गुमला के गुरुद्वारे विष्णुपुर पथ पर टेम्पो हादसे का शिकार, हादसे में एक शख्स की मौत। रांची में 7 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, बिल्डिंग में रहने वाले शख्स ने ही वारदात को दिया अंजाम। धनबाद में बीजेपी नेता कृष्णदेव मोदी की अगवा बेटी मिली, प्रेमी के साथ भागी थी ज्योति। कोडरमा पुलिस ने पिकअप वैन से जब्त की 68 पेटी विदेशी शराब, चोकर से भरे बोरे में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। राजधानी रांची में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश, ड्रग सप्लायर समेत 4 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक पहुंचे गोड्डा, सैलून डबल मर्डर केस मामले की जांच। हजारीबाग में अवैध तरीके से बालू की बिक्री पर विभाग सख्त, टास्क फोर्स का करेगी कार्रवाई। जामताड़ा के मजलाडी में सफेद मिट्टी का उत्खनन जारी, मिट्टी धंसने की आशंका। गुमला के विशुनपुर प्रखंड में टूटा गार्डवाल, खेत में बालू और पानी से परेशानी। चतरा में बीजेपी से नाराज 24 नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। चतरा के सिमरिया कॉलेज में श्रम मंत्री के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, दुमका और बिरमो में जीत का दावा। खूंटी के भुइयाडीह में किसान गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। पलामू में सांसद बीटी राम ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर 9 अक्टूबर को सुनवाई। सिमडेगा के कुडेग में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, कुडेग में पुल के ऊपर से बह रहा पानी। लातेहार में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नहीं आ रहा मोबाइल का नेटवर्क, बीएसएनएल की स्थिति खराब होने से छात्रों का भविष्य अधर। गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज। पाकुड़ के पाकुड़िया में बेकार पड़े शौचालय में रखे जा रहे जलावन। घाटशिला के मुसाबनी में धालबुमगढ़ प्रखंड जाने वाली सड़क कीचड़ में तब्दील। रांची में हार्ट अटैक के मरीज की बची जान, स्टेपे इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इलाज। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग के सामने नई चुनौती, ठीक होने के बाद दोबारा हो रहा संक्रमण। पश्चिम सिंहभूम में फार्मर क्लस्टर बनाने की तैयारी, जिले के 2 प्रखंडों का चयन। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर 17 अक्टूबर को राज्य में ई लोक अदालत का आयोजन। झारखंड में अब तक नहीं शुरू हो सकी अंतर्राज्यीय बस सेवा, यात्रियों के साथ बस मालिकों की बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में सिद्धू कान्हू के वंशज भादो मुर्मू फिर से नर्सिंग कॉलेज में करेंगे ड्यूटी। कोडरमा के जुमरे तिलैया में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।